उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही लें। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। स्पाइसजेट ने कुछ उड़ानें चलाईं, लेकिन विमानों की कमी और कम मांग का हवाला देते हुए नवंबर 2023 में सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गईं। उड़ान योजना के तहत एयरलाइनों को वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF के रूप में रियायतें दी जाती थीं। यह रियायत अधिकतम 3 साल तक मिलनी थी। फिर भी उड़ान योजना धरातल पर अटक कर रह गई। इसकी सबसे बड़ी वजह है अधूरी तैयारी और पॉलिसी की खामियां। मसलन तमिलनाडु के वेल्लोर में टर्मिनल तैयार है, मगर रनवे अब भी DGCA के स्टैंडर्ड से छोटा है। तेलंगाना के वारंगल को अब भी रक्षा मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। तो वहीं बिहार के रक्सौल के लिए किसी भी एयरलाइन ने बोली में रुचि ही नहीं दिखाई है। लेकिन ये एयरलाइंस पीछे क्यों हट रही हैं? दरअसल एयरलाइंस ने नए रूट से 2 वजहों से किनारा कर लिया है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा वित्तीय बोझ। CAG की 2023 की रिपोर्ट ने इस मॉडल की विफलता उजागर कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 774 डेजिग्नेटेड रूट्स में से आधे से ज़्यादा कभी शुरू ही नहीं हुए। सिर्फ 112 रूट्स ने ही रियायत की 3 साल की अवधि पूरी की। मार्च 2023 तक डेजिग्नेटेड रूट्स में से केवल 7% यानी 54 रूट्स ही ऑपरेशनल रह सके। छोटी एयरलाइंस जैसे फ्लाई बिग वित्तीय बोझ के कारण इन रूट्स पर टिक नहीं पाई और उन्हें अपने रूट्स ट्रांसफर करने पड़े। उत्तराखंड की बात करें तो वहां हेलीकॉप्टर संचालन खतरनाक बना हुआ है। सिर्फ 2025 में 4 धाम रूट्स पर 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई। सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट जून 2024 से ही बंद है, क्योंकि यहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की कमी है, जो कम विजिबिलिटी में भी सुरक्षित लैंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। बंद पड़े कुल 20 निष्क्रिय हवाई अड्डों के रखरखाव, बिजली और कर्मचारियों पर सालाना 90 करोड़ से अधिक का खर्च आता है, जो सीधे सरकारी खजाने से उठाया जाता है। CAG का अनुमान है कि जो हवाई अड्डे शुरू नहीं हुए या जल्दी बंद हो गए, उन पर 1089 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये सब तब है जब बीते 1 दशक में AAI का ऑपरेशनल कॉस्ट 10,853 करोड़ तक पहुंच गया है।